हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू यूनिट जो है रेशियो प्रोपोर्शन। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाता है उसके बाद हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एजेस। प्रॉब्लम ऑफ एजेस हम स्टार्ट करेंगे और आपको रेशियो निकालना आता है अच्छे से तो फिर हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आगे पढ़ते जाएंगे कि और रेशियो का आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा। देखो, सबसे पहले आप मुझे रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हमारा मेन फोकस रेशियो पे होगा, प्रोपोर्शन का हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे रेशियो है, रेशियो आपने ऑलवेज आपने देखा होगा रेशियो क्या होता है। किसी दो नंबर का आप बोलते हो रेशियो, नंबर एक किस्म का ये क्या होता है, डिवीजन ही होता है। जैसे इसको आप डिनोट कर सकते हो a डिवाइडेड बाई बी, ऐसे लिख लो या ये सिंबल करके लिख दो। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, रेशियो। मान लीजिए आपके पास क्या होता है, ये 2/3 लिख लेता हूं मैं, ये क्या आपके पास एक रेशियो है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a/b, तो मतलब 2/3 में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। मैं आपको बेसिक बेसिक सी चीजें बोल रहा हूँ और आपने ये चीज याद रखनी कि आप जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो रेशियो में तो ये किस में होना चाहिए, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है, उन नंबर के बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे देखो 2 और 3 का एचसीएफ कितना है हमारे पास 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये रेशियो में, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर मैं ऐसे लिख लूँ 4/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। आप बोलोगे कि ये 4/2 हमारा रेशियो में है, मैं बोलूंगा नहीं, अभी हमारे पास रेशियो में नहीं है। रेशियो में कब होगा, जब इनके बीच का एचसीएफ कितना आएगा 1। अभी एचसीएफ इनके के बीच का कितना है 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 2/1। अब देखो ये हमारे पास क्या आएगी, ये चीज रेशियो में आ जाएगी। ये थोड़ा आइडिया है आपको रेशियो में, आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी मैं आपको सबको सारी ये चीजें बताता चलूंगा। अब देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि देखो, जैसे रेशियो में बोल देता हूँ 8/3, तो हमारे पास ये भी क्या है, किस्म का डिवीजन ही है। अगर हमारे पास मैथ्स में ऑलरेडी डिवीजन प्रेजेंट था, डिवीजन हमारे पास मैथ में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमें रेशियो पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, या रेशियो हमने क्यों इन्वेंट किया। अगर हमारे पास डिवीजन था तो हमने रेशियो क्यों इन्वेंट किया, ये आप चीज लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दोगे कि अगर हमारे पास पहले ही डिवीजन थी, डिवीजन तो हमारे पास नाउन थी, तो हमें रेशियो पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी और हम रेशियो क्यों पढ़ेंगे। इसका अगर आप यूनिट स्टार्ट कर रहे हो उसका आपको बेसिक तो आना चाहिए कि हम क्यों उस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका हमारे पास मोटिव क्या है। अगर हमारे पास डिवीजन ऑलरेडी थी, हम रेशियो क्यों पढ़ेंगे, इसका आंसर आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो को जब स्टार्ट करूंगा उसी टाइम स्टार्टिंग में ही इसका मैं आंसर क्या होगा वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको रेशियो में चीज टर्म लिखाई थी, जैसे मान लो 2/3 फ्रैक्शन में होती थी। फ्रैक्शन में इसको हम बोलते थे नोमिनेटर और इसको बोलते डिनोमिनेटर, बट हम रेशियो में इनको अलग नाम के साथ बोलते हैं। जैसे a/b, इसको हम, ये जो a है आपके पास, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये जो आपके पास सेकंड नंबर आ गया, जैसे मतलब ये a/b, ये आपके पास एंटीसीडेंट a होता है। और ये आपके पास जो b है इसको हम कंसिकेंट बोलते हैं। ये आपके पास b क्या है, आपके पास ये कंसिकेंट है। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशियोज की, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज। ये रेशियो की थोड़ा बेसिक बताते जा रहा हूं मैं आपको। आगे हम टाइप्स ऑफ रेशियो भी मैं आपको बताऊंगा, जब सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, आप बस थोड़ा वेट करते रहिए, मैं आपको चीजें सारी क्लियर करते जाऊंगा। सबसे पहले देखो, रेशियो हैज नो यूनिट। क्यों, इसको थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। रेशियो को कोई यूनिट क्यों नहीं होता। जैसे देखो, मैं बोलता हूँ रेशियो, रेशियो क्या होता है आपके पास, प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। देखो, सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। तो किसी भी दो चीज का आप जब रेशियो करोगे, मैं बोलूंगा 2 मीटर का 4 मीटर के साथ रेशियो करो, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसलिए हमारे पास यूनिट क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, तो इसलिए रेशियो का क्या है, यूनिट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखिए कि 4 मीटर का 7 मीटर के साथ हम रेशियो ले रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4/7, ना कि 4 मीटर/7 मीटर। तो इसलिए हमारे पास रेशियो क्या होता है, यूनिट नहीं होता। अब जब भी हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं रेशियो में, वो उनका क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। मतलब हम क्वांटिटीज ऐसे कंपेयर करेंगे जैसे हम 4 मीटर को 5 मीटर के साथ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं होगा कि हम मैं 4 मीटर को 50 लीटर के साथ कंपेयर करूंगा, ये गलत हो जाएगा। रेशियो क्या बोलता है कि रेशियो हमने जो भी जो चीजें कंपेयर करनी है वो क्या करनी होती है, हमने सिमिलर क्वांटिटीज वाली, या सिमिलर उनका क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, उसी टाइप की होनी चाहिए। अब जैसे 2 लीटर को मैं
50 केजी के साथ तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या बोलता है हमारे पास यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ईच नंबर ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे 4:7 में द नंबर 4 एंड 7 को क्या बोलेंगे हम, टर्म। अब देखो जैसे मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए रेशियो में लिख ली, मैंने एक टर्म लिख ली 7:4। अगर इसको मैं 4:7 लिखता हूँ तो ये इसकी ये बात नहीं होती कि ये इक्वल है, ये अलग चीज होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी देखा कि ऑर्डर जो है टर्म्स का कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे रेशियो वी गेट रिवर्स द टर्म ऑफ द गिवन रेशियो आर नॉट सेम। जैसे 4:7 जो है वो 7:4 के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ कि रेशियो आपका कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना कि आप ऐसे लिखोगे 2.4:3.4, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट कर दो तो 24/10 रेशियो 34/10 करके लिख लो, पर पॉइंट में रेशियो को हमने कभी नहीं लिखना होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप मुझे बताओ रेशियो 8 बुक्स का 20 बुक्स का। देखो सारी दोनों क्या है, बुक्स है, तो 8 बुक्स का 20 बुक्स के साथ आप इजिली रेशियो बता सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले बुक्स और बुक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं बुक्स और यहाँ पे मैं आपके पास बिल्डिंग्स रख लेता तो वो दोनों चीज क्या हो जाती, डिफरेंट हो जाती। तो इससे कितना आता है, 8/20 आ रहा है। इसको फिर फर्दर, अब देखो आपके पास 8/20 आ गया। 8/20 आपके पास क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ कितना है, 4 है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, एचसीएफ के साथ ही कर देंगे। ये आ जाएगा 2 के साथ, ये आ जाएगा 5 के साथ। अब आपके पास बन गया 2/5। अब देखो एचसीएफ कितना है, 4 है। इन दोनों का पहले कितना था, 4 था। अब एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए ये चीज किसमें हो गई है, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुकी है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2:5 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब। तो देखो साइड्स ऑफ स्क्वायर कितनी होती हैं, 4। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एजेस ऑफ क्यूब कितनी होती हैं, साइड ऑफ क्यूब कितनी होते हैं, और वर्टेक्स ऑफ क्यूब कितने होते हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एजेस में बता देता हूँ, एजेस हमारे पास क्यूब कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो देखो ये सारी क्या है, साइड्स एक ही चीज आ रही है। तो ये 4 इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, 1/3। देखो मैं आपको क्यूब ड्रा करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्यूब है, इसकी ये जो है ये सारी हमारे पास क्या होती है, एजेस होती है। तो चलो इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले ये 1 आ गया, ये 2, ये वाला पोर्शन 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो कितने आ गए हमारे पास, एजेस 12 आ गए। एजेस 12 आ गए। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि साइड्स ऑफ क्यूब कितनी होते हैं और वर्टेक्स ऑफ क्यूब कितनी होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका आंसर कितना आ गया, 1:3। अब देखो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140। टोटल स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं उसमें क्या हो सकता है, आपके पास बॉयज और गर्ल्स ही होंगे स्कूल में। और बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्कूल में, नंबर ऑफ, देखो आपके पास क्या दे रखा है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है स्कूल में, 1200। और आपको पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अभी हमें गर्ल्स तो पता है बट बॉयज नहीं पता, बट हमें एक और डाटा गिवन है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 2140 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1200, तो उससे क्या निकल आएंगे, हमारे पास बॉयज आएंगे, ये 0, ये 4, ये 940। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए स्कूल में, 940। ये तो आप निकाल सकते हो। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट दे रखी है और गर्ल्स दे रखी है तो बॉयज हम निकाल सकते हैं। अब हमें बोला है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालो। बॉयज का रेशियो कितना आएगा, 940 डिवाइडेड बाई गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 1200। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, आ गया हमारे पास 94 डिवाइड बाई 120। पहले हम इसको 2 के साथ कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 47, इसको भी करते हैं 60। अब आ गया हमारे पास 47 डिवाइड बाई 60, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। देखो क्या करना था इसमें, सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स हमारे टोटल स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, बॉयज हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो इन आर एस, 2.80 का 40 पैसा के साथ क्या रेशियो होगा। तो देखो इसको हम, इसको या तो रुपीज में कन्वर्ट कर दें या इसको क्या कर सकते हैं हम,
पैसे में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है 1 रुपीज में कितनी पैसे होते हैं, 100 पैसा होते हैं। तो इसको भी लिख लूंगा डायरेक्टली में 280 डिवाइड बाई 40 पैसा, ये भी आगे पैसा, ये और ये कैंसिल हो गए। देखो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आ गया, 28/4 कर दिया, जिसको कर सकते हैं 7/1। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 7/1। 7/1 ऑप्शन है, बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 7/1। 7/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने जब भी रेशियो को कंपेयर करना है हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं तो उसको हमने यूनिट सेम बनाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, मतलब जब हम दो रेशियो को कंबाइन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके पास ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3/4 और बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 8/9। आपको पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। देखो इस ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए कितना है आपके पास 3 है, बी है आपके पास 4 और बी दोबारा किसने दे रखा है 8/9। तो देखो इसको ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 24। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 कितना था 32। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 9 कितना था 36। तो ये हमारे पास आंसर होगा। आपने जब ऑप्शन में देखा तो ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है, बट अब मैंने क्या कहा था कि रेशियो जो होना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ये सारे तो मुझे 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो 4 के साथ तो इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो 4 को इसको जब किसके से कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ, ये 8 के साथ और ये 9 के साथ, 4 8 9 हो गया इसका करेक्ट आंसर। बट देखो इसका एक और मेथड आता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। वो क्या गया, ए रेशियो बी हमारे पास 3/4 है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 8/9। अब देखो ये जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है। अब इसके साथ नंबर क्या है 8, तो इधर भी हम इसी नंबर को 8 को बिठा देंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर है, इसको इधर भी किसको बिठा देंगे 4। अब 3 इंटू 4 कितना गया 24, 4 इंटू 3 कितना गया 32 और 9 इंटू 4 कितना गया 36, यही आ गया। अब इसमें कॉमन 4 के साथ कैंसिल आउट कर दो, 6/8/9, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर हो गया। एक देखो और मेथड भी होता है हमारे पास 3/4 और 8/9 है। जब देखो आपको ए निकालना है तो ए होगा डायरेक्टली इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8 कितना आता है 24। और आपको सी निकालना है तो आपने इन दोनों लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 4 कितना आता है 36। और जब आपको बी निकालना है तो बी हमारे पास इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 4 कितना आता है 32। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड है, बट आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से कर सकते हैं। ये वाला मेथड भी अच्छा है और ये वाला भी, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको और इसको ही अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए रेशियो बी आपके पास 2/1 है, बी रेशियो सी 3/2 दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है सी रेशियो दे रखा है 1/3। तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमको निकालना है। तो बी ए रेशियो बी क्या दे रखा है 2/1, बी रेशियो सी दे रखा है 3/2 और सी रेशियो दे रखा है क्या रखा है 1/3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जगह खाली आ रही है, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये वाली जगह खाली आ रही है, ये वाली और ये वाली। अब देखो यहाँ पे हम 1 है तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे 1 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे एक की जगह खाली है, यहाँ पे क्या हमारे पास 3 है तो यहाँ पे भी क्या बना देंगे हम 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, 6/3/2/6 आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जैसे मैंने देखो आपको बताया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है आपको। ए रेशियो बी कितना है 2/1 है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। सबसे पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी ही निकालो, ठीक है। अब आपके पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 इंटू 1 आ गया 3, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपके पास आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपने डी भी निकालना, तो डी क्या है आपके पास 1/3। अब देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6, 3, 2, 6। तो देखो ये थोड़ा लंबा लेंथी जाता है, इसलिए बढ़िया आपको मैंने ये वाला मेथड बता दिया, इसी से कर सकते हो। अब देखो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था यहाँ पे, इसको करने की एक और मेथड है कि जैसे मान लो आपके पास क्या दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है 3/4 और आपके पास दे रखा है बी रेशियो सी दे रखा है 8/9।
तो देखो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, आप सबसे पहले कॉमन बताओ, मतलब b इधर भी है इधर भी है। अगर क्यों ना मैं इन वैल्यू को यहाँ पे भी b कॉमन बना दूं, यहाँ पे भी b को कॉमन बना दूं, तो मुझे जरूरी नहीं है ये करने की। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे b 4 है, तो क्यों ना मैं अगर इस ऊपर वाले रेशियो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 8 बन जाएगा। दोनों अगर वैल्यू जो चीज कॉमन है अगर उसकी एक ही वैल्यू आएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8:9। देखो आंसर यहाँ पे भी डायरेक्टली लिखना आता है 6:8:9। तो देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड होते हैं, आपको जो इजी लगता है वही आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6:3:2:6। अब देखो हमारे पास दे रखा है a:b दे रखा है 7:9 और b:c दे रखा है 15:7। हमें a:c निकालना, तो देखो सबसे पहले a:b:c निकाल दो। 7:9 और 15:7 दे रखा है, ये चीज दे रखी है हमारे पास। अब देखो इसको क्या कर सकते हो आप, अब सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 15 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 135, और 7 इंटू 9 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये चीज आ गई। अब आपको किसका रेशियो निकालना है, a:c। तो a:c कितना, a आपके पास है 105, इसका रेशियो निकालना आपने 63 के साथ। तो अब देखो अब आपको ये पता है ये दोनों वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो रही है, 7 से होगी। तो 7 15 के साथ ये कितना आ जाएगा, 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, और 7 को जब 9 के साथ करोगे तो 63 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा 15/9। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हम 3 के साथ भी तो कैंसिल कर सकते हैं। 3 5 के साथ आ जाएगा 15, और 3 3 के साथ 9 आ गया। अब आ गया आपके पास 5/3, तो 5/3 क्या आपके पास सिंप्लीफाइड, तो a:c क्या आ गया आपके पास 5:3। देखो ये वाला मेथड थोड़ा लंबा जा रहा है अभी इसको करने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे सिंपल नंबर आते वो तो कर लेते। अगर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको a:c निकालना, जब भी आपको लास्ट वाले नंबर निकालने, सबसे पहले आपके पास जो रेशियो दे रखा है वो लिखो 7:9, 15:7। अब देखो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर को आपस में करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, a:c आएगा। देखो मैंने आपको परसेंटेज में भी ये पढ़ाया था कि अगर ये देखो रेशियो में चीज है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली, तो इनको हम क्रॉस में काट सकते हैं, मतलब 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 के साथ हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 के साथ। ये रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 5:3। देखो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:3, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या मैंने रेशियो दे रखा था मेरे पास 7:15, और दूसरा रेशियो सॉरी 7:9 दे रखा था, और दूसरा रेशियो दे रखा था मेरे पास 15:7। अब मैंने क्या कहा, लास्ट वाले नंबर निकालने a:c निकालने थे, तो मैंने क्या कहा था, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई। परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था कि इन दोनों नंबर को क्या करते हैं हम डायरेक्टली कैंसिल करते हैं। तो ये 3 के साथ आ जाएगा, ये 5 के साथ आएगा, तो ये कितना बन गया डायरेक्टली 5:3। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5:3। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी करने का ये भी तरीका है। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको a:d निकालना है, तो नंबर क्या आपके पास 3:4, 5:7, 8:9। तो डायरेक्टली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको इनको आपस में, तो आपके पास आ जाएगा। बट ये मल्टीप्लाई है तो मैंने क्या कहा था, ये को क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो, तो 3 3 9 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा। तो और कोई कॉमन नहीं आ रहा, 5 2 आ जाएगा 10, 7 3 21। तो आपके पास a:d कितना आ गया 10:21 आ गया आपके पास a:d। देखो अगर आपको लास्ट वाला निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे पूछा आपको c:a, सबसे पहले हम निकाल देते 3:4, 6:5। ये देखो कैंसिल करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा 3 के साथ, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, 5 4 2 10। तो ये आपके पास आ गया a:c, क्योंकि लास्ट नंबर क्या था c दे रखा था। बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है c:a, ना कि a:c। तो c:a कितना हो जाएगा 10:9, 10:9 का हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस वीडियो में आपको मैं फुल बेसिक ही चीजें बता रहा हूँ। अब देखो जैसे आपके पास दे रखा है a:b, b:c और c:d दे रखा है, तो आपको d:c:b:a निकाला, ना कि a:b:c:d। तो देखो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले a b c d। a कितना दे रखा है आपके पास 1 2, b c कितना दे रखा है 3 और 4, और c और d दे रखा है 5 और 6। अब देखो 2 है यहाँ पे खाली जगह, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। अब 4 के साथ खाली जगह है तो क्या आएगा 4, 3 के साथ खाली जगह है 3, 5 के साथ खाली जगह है 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5। देखो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 आपके पास,
2 इंटू 3 आ जाएगा 6, 6 इंटू 5 आता आपके पास 30 आ गया। उसके बाद देखो ये रेशियो है, रेशियो निकालने हम। उसके बाद 2 इंटू 4 आता है 8, 8 इंटू 5 आता है आपके पास 40। अब 2 इंटू 4 आता है 8, 8 इंटू 6 आता है आपके पास 48। तो आपके पास नंबर क्या बन गया रेशियो 15 रेशियो 30 रेशियो 40 रेशियो 48। इसमें देखो कोई भी सारे नंबर जो हैं ये रेशियो में और किसी एक कॉमन नंबर के साथ नहीं जा रहे, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। बट ये किसका आंसर आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का। हमें किसका पूछा है, डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए। तो मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो 48 40 30 15। ये क्या आ गया हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का आंसर आ गया। अब देखो आपने रेशियो प्रोपोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे होंगे कि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। तो देखो इन क्वेश्चन को करने के मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मेथड, ये आपके पास जो नंबर है 2 3 4 इनका एलसीएम ले लो, कितना आता है 12। अब इसको 12 के साथ डिवाइड कर दो, मतलब 2a डिवाइड बाई 12 कर दिया, 3b डिवाइड बाई 12 कर दिया, 4c डिवाइड बाई 12 कर दिया। ये किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ, ये 6 के साथ, ये सॉरी ये 4 के साथ और ये 6 के साथ। तो आपके पास नंबर क्या बन गया, a बाई 6 इक्वल्स टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 3। तो ये जो इस रेसिप्रोकल के a के नीचे जो नंबर आता है ये उसी की वैल्यू आता है। तो आपके पास रेशियो आ गया 4 रेशियो 6 रेशियो 3। मतलब ये आपके पास कैसे होता है, 1 बाई 6 a आ रहा है, 1 बाई 4 b आ रहा है और 1 बाई 3 c आ रहा है। जब आपने इक्वल्स टू को आप रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मतलब 1 बाई 6 का क्या बन जाएगा 6, 1 बाई 4 का 4 बन जाएगा, 1 बाई 3 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये तो था पहला मेथड कि डायरेक्टली जो नंबर दे रखे हैं 2 3 4 उनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इसको दूसरे क्वेश्चन से मेथड से बताता हूँ। 2a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 3c। अब देखो इन तीनों का मतलब ये जो आपके पास नंबर है 2 6 और 3 इनका सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6 आ गया एलसीएम। अब देखो मतलब इन तीनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, इक्वल बनाना। तो मतलब हम एक नंबर कॉमन ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, तो अगर क्यों ना मैं यहाँ पे a की वैल्यू 3 डाल दूं तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। अगर b की वैल्यू में 1 डालता हूँ तो 6 इंटू 1 6 आएगा, और c की वैल्यू 2 डालता हूँ तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6। तभी सारी वैल्यू 6 बराबर आ रही है। तो a की जगह क्या आ रहा है रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 2, 3 रेशियो 1 रेशियो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। पहला मेथड जब रेशियो एलसीएम निकाल के उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दोगे। उसका दूसरा ये वाला बता दिया। और तीसरा देखो क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है 2a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 3c। तो मैंने क्या कहा था इक्वल्स टू है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा 1/3। अब ये जो है आपके पास 2 6 3 इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इनका 6 ही आ जाएगा, और 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो ये किसका रेशियो है, a का है, ये b का है, ये c। तो a का रेशियो कितना आ गया 3। अब b का क्या है 1/6, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1, तो b का रेशियो कितना आ गया 1। और ये 1/3 इंटू 6 कर लो, कितना आ गया 2। तो रेशियो कितना आ गया 2। 3 रेशियो 1 रेशियो 2 क्या आ गया हमारे पास, a रेशियो b रेशियो c। तो देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताने करने के आपके पास मैंने तीन मेथड बता दिए। आई होप आपको ये निकालने आ गए होंगे। अब देखो जैसे ये दे रखा है 2/3a इक्वल्स टू 4/5b, a रेशियो b निकाला, तो इसको डायरेक्टली a/b ऐसे लिख लो, इसको 4/5 है, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड पे, ये 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 2 के साथ हो जाएगा, 4 के साथ आ जाएगा, तो 4 2 इंटू 3 कितना था 6, 6 डिवाइड बाई 5। तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। अब देखो आपके पास ये दे रखा है 1/4 a इक्वल्स टू 1/3 b इक्वल्स टू 1/5 c। अब आपके पास ये चीज दे रखी है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था मैंने, इसका क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल कितना 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज समझाई कि जब भी हम रेशियो इक्वल्स टू से रेशियो को कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये आ गया आपके पास नंबर्स आ गए। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप, मैं बता देता हूँ। अब देखो 30% ऑफ ए, तो मतलब 30% को क्या लिखते हैं हम 3/10 ऑफ ए। उसके बाद 40% को मैंने आपको याद करवाया था किसके बराबर होता है 2/5 बी, और 20% को किसके बराबर होता है 1/5 सी। अब देखो हमें क्या निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी मैंने कहा ये इक्वल्स टू है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे जब ए को
b को c को क्या ले लोगे इसका रेसिप्रोकल, तो मतलब ये हो जाएगा 10:10/3, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 5। अब ये चीज क्या है, ये आ गया मतलब a का रेशियो, ये आ गया, ये अब किस में कन्वर्ट हो गए, रेशियो में। अब 3 2 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6। अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 3 इंटू 6, यहाँ पे रेशियो ही रख लो, 5/2 इंटू 6 और 5 1 इंटू 6, तो ये आप 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, ये आपके पास 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 15, ये आपके पास आ गया 30। अब किसी सिंपल एक नंबर के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 के साथ हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 3 6, तो रेशियो कितना आ गया है हमारे पास 4 3 6। किसका आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया हमारे पास 4:3:6। क्या किया मैंने, इक्वल्स टू को मैंने सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, रेशियो में कन्वर्ट कर दिया तो फिर सिंपल है, जब डिवाइड में आता है तो इसका क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जिसको वहां पे समझ नहीं आएगा उसको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करके पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 ए, 30% को लिख सकते हैं 3/10 बी, इक्वल्स टू 1/6 सी। अब देखो इक्वल्स टू को रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो ए पहले बी और ये हो जाएगा सी, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डायरेक्टली, ये बन जाएगा आपके पास 10/3 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, किसी डिवाइड में 1 होता। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 15 आएगा। इसको 10 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही रहेगा। तो 6 इंटू 3 करोगे कितना आ गया, 18। तो नंबर रेशियो में क्या बन गया, 15:10:18, 15:10:18 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखो मैंने आपको मेनली जो जो भी टाइप्स के क्वेश्चन आपको रेशियो के बेसिक होते हैं वो सारे बता दिए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि आपको x रेशियो y दे रखा होता है, मतलब x बाई y किसके बराबर दे रखा है, 3/1, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो x का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस 1 का क्यूब आएगा 1, 27 x का क्यूब प्लस 1 आ गया, तो 27 माइनस 1 कितना गया 26 डिवाइड बाई 28, दिस इज फर्दर सिंप्लीफाई इनटू 13 डिवाइडेड बाई 14, 13 डिवाइड बाई 14 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, m डिवाइड बाई n है किसके बराबर 3/2, तो इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाई 4m माइनस 5n क्या होगा, जब आपके पास m बाई n किसके बराबर दे रखा है 3/2 के बराबर दे रखा है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास। ए, अच्छा ये देखते हैं क्वेश्चन, ए रेशो बी रेशो सी कितना दे रखा है 2:3:4, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल, सॉरी रेशियो में दे रखा है चीजें, तो रेशियो में रेशियो ही रख लो। उसके बाद बी बाई सी कितना दे रखा है आपके पास 3/4 और सी बाई ए दे रखा है, मतलब 4/2 दे रखा है हमारे पास। अब देखो हमने इसको क्या करना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो ये डिवाइड में आ गया, तो इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम, 3 4 2 का एलसीएम कितना आता है 12, तो इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए, इसको जब हम 2/3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8। अब हमारे पास ये है 3/4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब आपके पास है 4/2 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 6, तो कितना आ गया 24, तो 8:9:24 बन गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो रेशियो से अगर आपके पास इक्वल्स टू से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो वो रेसिप्रोकल होगा, अगर डायरेक्ट रेशियो दे रखा है तो फिर डायरेक्टली डिनोमिनेटर का क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब आपके पास देखो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ किसके बराबर दे रखा है 1/2, तो a की वैल्यू कितनी है, मतलब a c और e की वैल्यू 1 है, b d और f की वैल्यू क्या है 2, 3 इंटू 1 आ जाएगा 3, 5 इंटू 1 आ जाएगा 5, 7 इंटू 1 आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, 5 इंटू 2 आ जाएगा 10, 7 इंटू 2 आ जाएगा 14, इनका सम करोगे कितना आ जाएगा 10 15 और इनका सम करोगे 13 आ गया 30 आ गया। ठीक है, 14 प्लस 6 आ गया 20 प्लस 10 आ गया 30, तो इसका किसके बराबर आ गया 1:2, 1:2 क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो चीजें बहुत सिंपल है, बस आपने एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करके इन चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है x रेशो बाई 3/4 देखा,
4x, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 3 आ गया 12 माइनस 4, 4 इंटू 3 आ गया 12 प्लस 4 इंटू 3 आएगा, कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपके पास अभी 12 ही बन जाएगा। देखो ना, सॉरी अभी यहाँ पे क्या है, इसको दोबारा से करते हैं। देखो x की वैल्यू आपके पास 3 है, y की वैल्यू 4 है। तो अब देखो क्या पूछ रखा है आपको, अब आपको पूछ रखा है कि x बाई 4 x माइनस वाई डिवाइड बाई 2x प्लस 3y। x की जगह 3 वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 माइनस 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 18, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 के साथ तो आ जाएगा 4/9, 4/9 क्या आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये दे रखा है a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। मैंने अभी आपको पहले जैसे बताया कि अगर आपके पास जो नंबर दे रखा है a b c, उसके डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू होती है वो उसी के बराबर होती है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है। तो इसको सम कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई 7 दे रखा है, ये आ जाएगा 7 प्लस 4 11 प्लस 3 आ गया 14, 14 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा 2/1। तो आंसर कितना आ गया 2/1 आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग कंसेप्ट के बेस है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy। तो इस 4xy को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी बन रही है, x प्लस 2y का होल x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन रही है। किसकी बन रही है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह हम x मानते हैं तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह मानते हैं 2y, 2y का कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है x और b की जगह क्या आ जाएगा 2y, तो बन गया माइनस 4xy। वही चीज यहाँ पे बन रखी है, यही चीज आ गई, तो ये आ गई इसकी आइडेंटिटी 0। तो x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर। तो इधर से हम x को किसके इक्वल्स टू कर सकते हैं 2y। तो हमें क्या निकालना है, x रेशियो y कितना हो जाएगा 2/1। 2/1 ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है सी। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपने बस आपको सिंपली अप्रोच देखनी है कि कैसे ये आपको आइडेंटिटी करना है। ये आपको इसलिए क्या होगी, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 0। इसमें भी हमें x रेशियो y निकालना है। देखो अब मैंने क्या कहा था, इसको हम फैक्टराइजेशन वाले के साथ करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 30x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 5x स्क्वायर, अब मैं दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस माइनस करके 13xy। तो क्यों ना मैं उसको 10xy लिख सकता हूँ माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर। आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। देखो 5 इंटू 6 आ गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है 5x आ रहा है तो ये हो जाएगा 2x माइनस y आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, हम लेते हैं 3y। 3y जब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये खाली x ही आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम क्या लिख लेंगे 5x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ गया 0। इसका मतलब ये है या 5x माइनस 3y 0 के बराबर है या x माइनस वाई किसके बराबर है 0। तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा या 5x इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। तो x बाई वाई कितना आ गया 3/5 आ गया। तो यहाँ से x बाई वाई कितना आ गया हमारे पास, देखो ये सॉरी ये कितना था 2y, यहाँ पे सॉरी ये 2y था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2y था, क्योंकि 5 इंटू 10y आ गया। तो यहाँ पे 2y के बराबर। तो x बाई वाई कितना आ गया 2/1। देखो यहाँ पे हमने वहाँ पे पहले लिख लिया था, वो गलती हो गई थी थोड़ी, करेक्ट कर लेना आप भी। इसको 10 आएगा ना तो 5 इंटू 1 आएगा 5x स्क्वायर, 5 इंटू 2 करोगे तो 10x आ जाएगा, 10xy आ जाएगा। यहाँ पे वही हो जाएगा 6y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना बन गया 2/1। तो x रेशियो y की वैल्यू या तो 3/5 हो सकती है या 2/1 भी
हो सकती है। देखो क्या करना था, फैक्टराइजेशन करना था। फैक्टराइजेशन में आपको बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा जब हम कौन सा टॉपिक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अगर आपके सिलेबस में होगा तभी करेंगे, वरना इसको मैं बाद में थोड़ा लेट बता दूंगा। पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अब देखो ये दे रखा है आपके पास, ए रेशो बी दे रखा है 1:2 रेशो 1:3, बी रेशो सी दे रखा है 1:2 रेशो 1:3। इसमें हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी। देखो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1:2 डिवाइड बाई 1/3। इसका रेशो का मतलब डिवाइड ही तो होता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो 1/2 इंटू 3/1 लिख सकते हैं। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो कितना आ गया, 3/2। तो मतलब ए रेशो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। अब देखो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 रेशो 1/3। इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 1/2 इंटू 3/1 कितना हो गया, ये भी हो गई 3/2। तो मतलब बी की वैल्यू एक बार 3 आ रही और सी की वैल्यू दूसरी बार कितनी आ गई, 2। अब देखो यहाँ 3 है, इसके साथ में क्या आएगा 3, ये 2 है, इसके साथ में क्या आएगा 2। 3 इंटू 3 आएगा 9, 3 इंटू 2 आ गया 6, 2 इंटू 2 आ गया 4। तो रेशो क्या बन जाएगा, 9:6:4। आपको क्या पूछा था, ए रेशो बी रेशो सी निकालो, तो वो क्या आ गया आपके पास, 9:6:4। तो ये आ गया आपके पास आंसर आपके पास। तो ये देखो, ये जो मैंने जितने आपको क्वेश्चन कराए ये सारे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बेस कराए कि बेसिक हम कैसे इसको चीजें क्या होती है, कैसे निकालते हैं, हम कौन कौन से टाइप्स के कराते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको निकालना सिखाया है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको ए रेशो डी पूछ ले, वो कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने 2a=3b=4c टाइप्स के आपको क्वेश्चन निकालने सिखाए। इसमें आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना। उसके बाद 1/2=1/3b=1/4c, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने बताए। उसके बाद मैंने 20% a=30% b=70% c, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको निकालने सिखाए। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपको निकालने सिखाए, जो मुझे लगता है कि रेशो के बेसिक में आपको आ सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई इसके अलावा कोई आपको अलग टाइप का क्वेश्चन जो रहता है कि ये आपने नहीं कराया, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखो इसी की टाइप बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है आपके पास क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8। तो मतलब रेशियो क्या दे रखा है, 3:8। हम नंबर मान लेते हैं, एक नंबर ए मान लेते हैं, दूसरा नंबर बी मान लेते हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:8। और बोल रहा है दियर सम इज 77। तो हमारे हिसाब से इनका सम कितना आ रहा है 11, और क्वेश्चन में कितना है 77। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 डिवाइड बाई 11 मतलब 7 आएगी। तो हमें पूछा स्मॉलर टू नंबर में, स्मॉलर क्या दिख रहा है 3, 3 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आएगा 21। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 21। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, हम ये मान लेते हैं 3x और 8x रेशियो मान लेते हैं। अब दे रखा है इनका सम, तो इनका सम कितना आ जाएगा 11x, वो किसके बराबर आ रहा है 77 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो तो हमें पता है 3x है। तो 3x आ जाएगा 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 21। 21 क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है रेशियो दे रखा है 3:8, सैम दे रखा है 3:8 मत, और वो रखा है उनका डिफरेंस 55 है। हमारे हिसाब से उनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 55 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 11। अब पूछे स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर, स्मॉलर तो अभी भी 3 ही है ना, 8 तो स्मॉलर तो नहीं होगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू 33। अगर मान लो ग्रेटेस्ट पर की वैल्यू पूछता तो वो कितनी थी 8, तो 8 इंटू 11 कर देते कितना आ जाता है 88। अगर ऐसे आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो, वरना 3x और 8x करके कर सकते हो आप क्वेश्चन, तो आपका आंसर उस क्वेश्चन से भी मेथड से भी आ जाएगा। अब देखो ये सम जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कैसे आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन बी ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। तो हमें क्या निकालना है, ए को कितने पैसे मिले। तो देखो सबसे पहले 1000 रुपीज था, वो किसी ने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को कितना मिला 3:2। हम मानते हैं इसको 3x मिला, इसको 2x मिला। या देखो 1000 था, किस रेशियो में कर दिया 3:2 में कर दिया, इसको 3 मिला, इसको 2 मिला। तो टोटल पैसे कितने मिले उनको 5। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1000 मिल रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। आप पूछ रहा है ए को कितना मिला होगा, तो ए को कितना मिला है 3, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 600। अगर मैं बी को पूछ तो वो कितना था 400। देखो एक मेथड तो ये आ गया, यहाँ पे भी वही कर लोगे। दूसरा मेथड होता है, सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है 3:2। मान लो ये ए को मिल गया, ये बी को मिल गया। अब हमें ए को निकालना, तो ए को कितना मिल रहा है पैसा 3। टोटल करेंगे कैसे, टोटल पैसा ना तो
3 + 2 करेंगे 5 इंटू 1000 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 200 आ गया। 200 इंटू 3 कितना आ गया 600। अगर हमें बी का निकालना है तो बी का कैसे निकालेंगे, 2 इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 5 इंटू 1000। तो इसको 200 के साथ कैंसिल होगा, 200 इंटू 2 कितना आ गया 400। तो बी के कितने आ गए 400, ए के आगे 600। हमें ए के पूछे थे तो ए के कितने आ गए 600 आ गए। देखो एक क्वेश्चन को करने के आपके पास बहुत से मेथड होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है मेथड आप उसी से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 4 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3। तो मान लेता हूँ ए बी सी डी, एक मान लेते हैं एक्स आ गया, एक आ गया 2x, एक आ गया 3x, एक आ गया 4x, और वो रखा है इनका सम कितना है 16। तो हम इनका सम करते हैं, 4 + 3 आ गया 7, 2 9 और 10x किसके बराबर आ गया 16। तो x की वैल्यू निकालते हैं हम, 16 डिवाइड बाई 10, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8/5 आ गया 8x की वैल्यू 8/5। अब बोल रहा है ये कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर जो इनका सम बताओ। तो पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर 4x है, इन दोनों का सम कितना आ गया 5x। तो 5x की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है 8/5, 5 के साथ 5 कैंसिल कितना आ गया 8। तो इन दोनों नंबर का सम कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो कि कैसे करना था, क्वेश्चन सिंपल था, आपको जो रेशो था वही मान लो, वरना आप इसको 1:2:3 करते तो उससे भी आपका यही आंसर आता। वहां पे आपको क्या आता 10 = 16 आता, वहां पे आप 1 की वैल्यू निकाल देते, इनका सम करते 5 आता, वही होता। बस मैंने आपको इसलिए ये एक्स लिखा है कि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपने वो पहले बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए आप पहले एक्स के साथ कर लो, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ द अनदर नंबर। तो हम मानते हैं 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6/10 ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं एक्स, एक मिनट, एक्स के बराबर एक्स ले लेते हैं कोई नंबर जिसका 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6/10, और 0.08 को लिख सकते हैं 8/100 ऑफ अनदर नंबर। तो दूसरा नंबर हम y मान लेते हैं। तो रेशियो बताना है दूसरे नंबर का, मतलब हमें x रेशियो y ही तो पूछा है। तो x/y कर लेंगे, वो किसके बराबर होगा 8/100 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। अब 10 इंटू 10 आता है आपके पास 100, उसके बाद देखो 2 3 के साथ आपके पास 6 आ जाएगा, 2 4 के साथ आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 2 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 5 के साथ आ जाएगा 10। तो 2 डिवाइडेड बाई 15, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2/15। 2/15 कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड है, थर्ड है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 2/15। ठीक है, देखो कैसे करना था ये क्वेश्चन, इजी था, हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग एंड शूज आर 7:5। मतलब स्कूल बैग और शूज का रेशियो दे रखा है कितना है 7:5। और बोल रहा था कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द कॉस्ट ऑफ शूज। तो स्कूल बैग जो है वो 200 महंगा किससे, शूज का। कितना महंगा हमारे हिसाब से, यहाँ पे तो 2 आ रहा है बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ रही है। अब पूछ रहा आपको शूज की कॉस्ट बताओ, तो शूज की कॉस्ट कितनी आएगी 5। तो 5 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 500। तो आपके पास आंसर कितना हो गया 500। यहाँ पे देखो दे रखा था कि आपके पास स्कूल बैग जो है वो 200 ज्यादा महंगा है। आपने देखा ऐसे 5 रुपए का, ऐसे शूज 5 रुपए का, ये 7 रुपए का। आपने देखो ये महंगा कितना है 2 रुपए है, बट वो 2 रुपए की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 200 के बराबर, तो एक की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो बस सिंपल, आपको जो चीज निकाली थी वो कर ली। अब देखो दे रखा है आपके पास 3 नंबर आर इन द रेशियो, क्या दे रखा है 1:2:3:3:4 में हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, रेशियो में दे रखे हैं, अब हमारे पास रेशियो में दे रखे हैं, अब डायरेक्टली हम इसका क्या लेते हैं जनरल में रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो में है, इनका एलसीएम ले लो 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो इसको 1/2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। 2/3 को 12 के साथ करेंगे 3, तो आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 3 ज्यादा का है 9। तो रेशियो बन गया आपके पास 6:8:9 बन गया। तो क्यों ना मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। अब बोल रहा है ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर उनके बीच का डिफरेंस 36। हमारे हिसाब से ग्रेटेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 6 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 3। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 12। अब पूछ रहा है नंबर्स बताओ, तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, रेशियो में है ना हमारे पास नंबर, एक नंबर है 6:8:9, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो 6 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 72 एक नंबर आएगा। 8 इंटू 12 करेंगे तो 84 आएगा हमारे पास नंबर, ठीक है। और 9 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 108
8 आएगा, सॉरी 12 इंटू, जब हम 8 के साथ करते हैं तो कितना आता है 96 आता है। तो 72 96 108 आ जाएगा आपके पास, 72 96 102 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो रेशियो दे रखा था आपने इसको डायरेक्ट रेशियो में बना रखा है, फ्रैक्शन वाला रेशियो दे रखा था आपने इसको सिंपल नंबर वाला रेशियो बना लिया, नंबर वाला रेशियो बना लिया। नंबर वाला में इसलिए बना रहे हैं कि उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन अगर हमारे पास इजी हो रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5 में कोई क्वांटिटी डिवाइड कर दी है, मान लेते हैं ये A है ये B है। अब बोल रहा है इफ द लार्जेस्ट पार्ट इज 75, लार्जेस्ट पार्ट हमारे हिसाब से 5 है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 75, तो मतलब 5 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 + 3 8, तो 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 120, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 120 क्या हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। देखो रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, बस आपने इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ट्राई करते चलना है। अब देखो दे रखा है 75 डिवाइडेड अमंग A, B and C such that A share to B share in the ratio 5:2 and B share to C share in the ratio 7:3. How much will B receive? देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेशियो दे रखा है A B C का दे रखा है, तो A कितना दे रखा है 5 2 दे रखा है, B से C कितना दे रखा है 7 13 का दे रखा है। ये खाली जगह है 7 के साथ में, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 7 इंटू 2 आएगा 14, 13 इंटू 2 आ गया 26। अब हमें किसका शेयर निकालना है बी का निकालना है, तो बी का कितना है हमारे पास 14, जैसे मैंने आपको बताया था। डिवाइड में क्या करेंगे इन दोनों का सम आएगा 40 प्लस आ जाएगा ये 75, अमाउंट कितना है 7500, ये इसके साथ आ जाएगा 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा सम 1400, 1400 आपके पास आ गया आंसर। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपने सबसे पहले रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया फिर तो आप चीजें सिंपली इजी से आप निकाल सकते हो, वरना आप क्या करते इन दोनों सबका सम कर लेते, वो कितना था आपके पास 75, तो आपके पास टोटल अमाउंट 75 हमारे हिसाब से आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 7500, तो 1 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 100 आती, तो बी की निकाली थी, तो बी की वैल्यू कितनी थी 14, तो 14 इंटू 100 करते तो कितना था 1400 आ जाता हमारे पास आंसर। तो देखो कैसे किया हमने, बस सिंपल जो चीजें दे रखी थी उसी को मान के हमने, देखो यहाँ पे मैन क्या था कि आपको कंबाइन करके देखना था, पहले आपको A रेशियो B दे रखा था, फिर B रेशियो C दे रखा था, आपको क्या बनाना था इसको A रेशियो B रेशियो C बनाना था, वो बना दिया, फिर तो आपको पहली वाली चीजें आगे जो आपने पहले सिंपली करते आ रहे हैं हम उनको। उसके बाद देखो अब यहाँ पे दे रखा है RS 900 इज डिवाइडेड अमंग A B एंड C, वही दे रखा है A B और C में डिवाइड हो रहा है 900 in such a way that the 1/2 of money A equals to 1/3 of B that is equals to 1/4 of C। एक मिनट थोड़ा, ये आ गया इसके बराबर कि या 1/2 ऑफ A इक्वल्स टू 1/3 ऑफ B इक्वल्स टू 1/4 ऑफ C, यही दे रखा है। तो ये आपके पास क्या है इक्वल्स टू में है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। एक मिनट इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके पास ये बन गया, तो A बन गया आपके पास A B C रेशो में कितना बन गया 2:3:4 बन गया। अब देखो आपको क्या पूछा है अमाउंट बताओ A B और C को कितना मिला, तो देखो हमारे पास इन टोटल को हम सम करते हैं तो कितना आएगा 4 3 7 2 9, 9 हमारे हिसाब से 9 आ रहा है, क्वेश्चन में 900 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो अब बताओ A कितना है 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, B कितना है 3, तो वैल्यू हो जाएगी 300, C कितना है 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो ये आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो बेसिक था आपके पास वो मैंने पूरा आपको रेशियो का बेसिक बता दिया, सम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वाले क्वेश्चन बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन देखेंगे कि एक बैग में देखो वो कॉइन्स दे रखे होते हैं, तो उनको कॉइन्स को पैसे के कॉइन दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे होते हैं, तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि जो हमने रेशियो में आपको ना बताई हो बेसिक में, आप उसको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसको कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ले आऊँ। अब रेशियो कन्वर्ट हो जाए, रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे इसके बाद वो हो जाएगा प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस वाले क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी फीडबैक देना होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड गुड नाइट।